गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज की आपकी क्लास में एक्सरसाइज 5.2 कराऊंगी। वैसे तो ये जो आपकी एक्सरसाइज है ये आपकी सारी वर्कशीट 7 जो आई थी, वर्कशीट 7 में सब एक्सप्लेन की थी, लेकिन अब आपकी एक्सरसाइज का काम है तो मैं उसमें भी एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। सभी बच्चे इसको बहुत ध्यान से समझेंगे और क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है बेटा। इसमें देखो हमारा जो दो लाइंस हैं, एक लाइन है ए, एक लाइन है बी, और इनको एक थर्ड लाइन कट कर रही है। ये जो तीसरी लाइन बेटा इनको कट कर रही है ये हमारी कहलाती है बेटे ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है बच्चों। अब इन लाइनों के साथ साथ देखो जब ये लाइन तीसरी लाइन कट कर रही है तो ये कुछ एंगल्स बन रहे हैं। अब इन एंगल्स को हम क्या क्या कहते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे बेटा। ठीक है। यहाँ पर देखो फर्स्ट वाली लाइन ए वाली लाइन के ऊपर वाला एंगल और सेकंड वाली लाइन इसके भी ऊपर वाला एंगल, ये हमारा 1 और 5, ये पेयर हमारा है बेटे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरह पहली लाइन के नीचे वाला तो दूसरी का भी नीचे वाला यानी 2 और 6, ये भी हमारा कैसा है बेटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह बेटा एंगल 4 और 8, 4 और 8, 3 और 7, ये हमारे कैसे एंगल्स हैं बेटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसके बाद आते हैं बेटा हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं? जो इस ट्रांसवर्सल लाइन के एक इस तरफ हो और एक इस तरफ हो, वो कहलाते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है बेटा। जैसे अब एंगल 1 है, ये इस लाइन के ऊपर है बाहर की तरफ, और इधर से लाइन के बाहर की तरफ है एंगल 7, तो एंगल 1 और 7, 4 और 6, ये क्योंकि बाहर वाले एंगल्स हैं तो ये है हमारे बेटे एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। और ये वाले एंगल्स जो हैं एंगल 2, ये इस लाइन के इस तरफ और ये इस लाइन के इस तरफ यानी 2, 8, 3, 5, ये वाले एंगल्स हमारे कौन सी है बेटा इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। उसके बाद है बेटा हमारे पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल लाइन है हमारी और उसने कहा है इंटीरियर एंगल यानी इन दोनों लाइनों के अंदर ऑन द सेम साइड। तो सेम साइड पे कौन कौन से हैं? 2 और 5, और इधर की तरफ देखें तो 3 और 8। तो ये एंगल्स हमारे कौन से एंगल्स है बेटा इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। इन्हें हम दो नामों से भी जानते हैं, इन्हें हम को इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं बेटा और एलाइड एंगल्स भी कहते हैं। जो सेम साइड पर होते हैं ट्रांसवर्सल लाइन के वो हमारे एलाइड एंगल्स भी कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये कौन कौन से हैं? 2 और 5, 3 और 8। और जब भी बेटा हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हों, या ये जो इंटीरियर एंगल्स का सम 180 हो, तो ये जो दोनों लाइनें होंगी ये हमारी लाइनें पैरेलल होंगी। ठीक है बेटा। अब हम एक्सरसाइज में ही देखेंगे इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी एक्सरसाइज का, ये आपकी वर्कशीट में मैंने आपको सॉल्व कराया हुआ है, आप वहां से भी समझ गए होंगे और देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बेटा एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो हमें ये एंगल 110 डिग्री का दिया है, ये दोनों लाइनें पैरेलल दी हैं, एल इज पैरेलल टू एम, तो हमें इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये देखो बेटा ये वाले एंगल्स हैं, ये हमारे एक ही लाइन पर स्ट्रेट लाइन पर बने एंगल है, तो इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो हमने इन दोनों का सम 180 रख दिया, तो यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक्स जो है ये इस लाइन से ऊपर है और ये एंगल 1 भी लाइन से ऊपर है, तो कौन सा पेयर बनेगा बेटा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का। और क्योंकि लाइनें पैरेलल दी हैं
तो पैरेलल लाइन में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो इसलिए हमारा एंगल 1 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा बेटा, x के, यानी x भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री का होगा। इसी का सेकेंड पार्ट, L लाइन, ये लाइन L ये पैरेलल दी हुई है M के, और ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। x की वैल्यू देखने कैसे निकाल सकते हैं, ये भी लाइन से ऊपर है और ये भी लाइन से ऊपर है, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और पैरेलल लाइनों में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, तो इसलिए हमारा x भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 100 डिग्री का होगा। क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, जो कोण बना रही हैं दो लाइनों के, ये वाली लाइन BC ये इस लाइन के पैरेलल है, और हमें फाइंड करना है एंगल DGC, ये वाला एंगल। अब ये देखो, जब ये दो लाइनें पैरेलल हैं, ये थर्ड लाइन BC उन्हें कट कर रही है, तो ये कैसे एंगल बन रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और पैरेलल लाइनों में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, इसलिए ये वाला एंगल 1 जो है DGC, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 डिग्री के। फिर हमें फाइंड करना है DEF। अब इन दोनों पैरेलल लाइनों को अगर आप देखो, BC को और EF को, और इसे ट्रांसवर्सल लाइन समझो, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे हैं बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं ये वाले दोनों, जो हमें ये निकालना है। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये एंगल DEF भी कितना होगा, ये अभी हमने 70 निकाला, तो ये भी कितना होगा, 70 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 6 और देख लेते हैं बेटा एक बार, फिर आपकी ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो जाएगी, चैप्टर ही कंप्लीट होगा, फिर हम आगे वर्कशीट के अकॉर्डिंग कंटिन्यू कर लेंगे। ये दो लाइनें हैं बेटा L और M, और ये एंगल्स का टोटल हमें दे रखा है, ये 126 है, ये 44 है, तो हमें बतानी है क्या ये लाइनें पैरेलल है या नहीं। हमने पढ़ा था कि अगर सेम साइड पर ट्रांसवर्सल लाइन के एंगल्स का इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री हो तो लाइनें पैरेलल होंगी। तो हम इनका टोटल करके देख लेते हैं, तो हमने इसको टोटल किया तो ये आया 170 डिग्री, तो इसलिए ये लाइनें पैरेलल नहीं होंगी, क्योंकि पैरेलल के लिए टोटल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री का होना चाहिए। थर्ड पार्ट में देखो बेटा, ये दो लाइनें कट हो रही हैं, ये तीसरी लाइन है, तो यहाँ से हम देखेंगे बच्चे कि ये वाला एंगल 123 है और ये वाला एंगल 57 डिग्री है। तो हम पहले इसको निकाल के देख लेते हैं कि ये कितना है। लीनियर पेयर है क्योंकि, तो इसे 180 में से घटा के हमने ये आ गया 57 डिग्री का। अब ये भी 57 है और ये भी 57 है, और ये दोनों कैसे एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे जब बराबर आ गए हैं तो लाइनें पैरेलल होंगी। तो इस तरह से बाकी पार्ट्स भी आप सॉल्व करेंगे और मुझे सेंड करेंगे।